हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरा ये वीडियो जो मैथ का है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर बेस्ड है, आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को जरूर देखें और इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको स्किप किया तो आप लोगों की तैयारी पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित समय में एक ट्रेन ने यक्स से वाई तक और वापस वाई से यक्स तक, यानी कि वही यक्स से वाई तक और वापस वाई से यक्स तक की यात्रा की। अब कह रहा है कि यदि ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यक्स से वाई तक यात्रा कर रही होती और वापस वाई से यक्स तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा कर रही होती, तो यह 4 घंटे अधिक लेती। तो हमसे कह रहा है, बताइए यक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। हम लोगों ने दोस्तों लेट कर ली कि यक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। यक्स और वाई के बीच की दूरी हमने मान ली कि डी है। ठीक है, सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वो यक्स से वाई तक गया और वापस वाई से यक्स तक आया, यानी कि ये कितना निकल के आ गया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमारा समय समय निकल के आ जाएगा D/50 प्लस जाने में समय यही हमारा आने में समय बराबर हम लोगों ने निश्चित समय मान लिया टी। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा टी बराबर ये हो जाएगा 2D/50, यानी कि आ जाएगा D/25। ठीक है, क्या निकल के आ गया, टी बराबर निकल के आ गया D/25। अब आगे कह रहा है कि यदि ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यक्स से वाई तक और वापस वाई से एक्स तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो यह 4 घंटे अधिक लेती है। यानी कि क्या कह रहा है कि D/70 की स्पीड से गई प्लस वापस कितने की आई, 30 की स्पीड से, D/30 बराबर समय कितना, समय लगा 4 घंटे ज्यादा, यानी कि हो गया T+4। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने टी की वैल्यू निकाल दी थी, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा D/70 प्लस ये आ जाएगा D/30, ये आ जाएगा हम लोगों ने यहाँ रखा था D/25 प्लस का 4। जो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारी यहाँ से कितनी डी की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आएगी 525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन भी बताने लगा तो फिर मेरा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को देखना, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप कर लेना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया। कितनी जो दोषपूर्ण थी उनमें से भी ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को बेचा गया। फिर कह रहा है जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि हमने कितनी मशीनें नहीं बेची, मतलब हमारी कितनी मशीनें नहीं बिकी। तो हमारे पास टोटल कितनी मशीनें थी, टोटल मशीनें थी हमारे पास 1000। कह रहा है कि उसका 20% कुछ दोषों के कारण खराब हो गई, यानी कि 20/100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यानी कि हमारे कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 200। तो 200 मशीनें ऐसी हैं जो खराब हो गई थी कुछ दोषों के कारण। फिर कह रहा है कि दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया। तो जो हमारा 200 मशीनें निकली हैं, अब हम लोग इसका 200 को 95% निकाल लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 95/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इधर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2×5 = 10, ये हो जाएगा 2×9 = 18 और 90, यानी कि 190। कितना निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 190। यानी कि हमारी 200 जो मशीनें थी उसमें से जो 190 निकली, यानी कि 95% को बेचा गया, तो कितनी मशीनें बची, यानी कि हमारी बच गई 10 मशीनें। कितनी मशीनें बच गई, ये हम लोग इसके माइनस कर देंगे तो 10 माइनस की जो है वो मशीनें बच गई जिन्हें की बेचा नहीं जा सका। तो हमसे पूछ रहा है कि उन मशीनों का प्रतिशत क्या हो गया जिन्हें बेचा नहीं जा सका। तो हमारी 10 मशीनें बची हैं। कितनी मशीनें बची हैं दोस्तों, प्रतिशत बराबर 10 मशीनें बची हैं। टोटल मशीनें हमारी कितनी थी, टोटल मशीनें थी 1000, मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग 100 से, तो हमारे 1 2 यानी कि हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1% मशीनें ऐसी हैं जिन्हें बेचा नहीं जा सका, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब दोस्तों आते हैं तो हमें जो दिया है 15, 16, 18 और 20, हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेना है बस। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 15, 16,
18 और 20। हम लोग जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, हम लोग 2 से निकाल लेंगे तो ये निकल के आएगा 15, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 नहीं 18, ये हो जाएगा 10। इधर हम लोग फिर 2 से निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 चौको 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 5 या 10, यानी कि ये 4 सीधे 4 से आ जाएगा, तो ये 4 4 चला जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5, यानी कि हम लोग जब 5 से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, यानी कि एक बार 9 से और निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा फिनिश। ये 1 1 1 1, यानी कि हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, मल्टीप्लाई कराया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 पंजे मतलब 16 पचाई 80 और सिर्फ 270, 18 नहीं मतलब 80 और 18 नहीं 72, यानी कि 720। कितना एलसीएम निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 720। एलसीएम हमारा निकल के आ गया 720। हमसे कह रहा है कि वो प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है। जब वो प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है तो हमें क्या करना है कि जो 720 है इसमें हम लोग प्लस का 11 और ऐड करा देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो 720 प्लस 11 731, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 3 संख्याएं ए और बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी का 1/3, बी सी का 2/5, बी क्या है, बी सी का 2/5 और ए प्लस बी प्लस सी 46 है, तो सी और बी के बीच का, सी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्या कह रहा है, बी सी का 2/5 है, तो हम लोग सी को लेट कर लेंगे, लेट कर लिया हम लोगों ने कि सी बराबर है यक्स। तो कह रहा है बी सी का 2/5 है, यानी कि अब बी कितना निकल आएगा 2/5, तो 2/5 एक्स। अब बी हमारा निकल के आ गया 2/5 एक्स, तो कह रहा है कि ए बी का 1/3 है। क्या है, ए कितना निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा 2/5 एक्स 1/3, ठीक है। ये कितना निकल के आ जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एक्स। और हमको गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 46 है। हमें ए की वैल्यू निकाल ली हमने कि 2/15, इसकी वैल्यू हमने निकाली 2/5, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली एक्स। इनका तीनों का ऐड हमको कितना गिवन है, गिवन है 46, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, अभी ये आ जाएगा एक्स प्लस ये आ जाएगा 2/5 एक्स प्लस ये आ जाएगा 2/15 एक्स बराबर ये आ जाएगा 46, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से निकल के कितना आएगा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा यक्स बराबर 30। कितना निकल के आ जाएगा, यक्स बराबर निकल के आ जाएगा 30। तो हमसे कह रहा है बताइए सी और ए के बीच का अंतर कितना है, सी और ए के बीच का अंतर कितना है, यानी कि सी हमारी वैल्यू निकल के आ गई 30, ए हमारा कितना निकल के आ जाएगा, जब हम लोग यहाँ 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/15 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 4। ये हमारा 4 निकल के आ गया, ये हमारा 30 निकल के आ गया। हमसे पूछ रहा है बताइए अंतर कितना है, तो हमारा अंतर निकल के आ जाएगा 30 में 4 चले जाएंगे 26, ऑप्शन नंबर सी कितना निकल के आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 माइनस 4 बराबर 26, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। कितना, दो संख्याओं के बीच का अंतर हमको दे दिया 7 है। तो हम लोगों से कह रहा है कि बताइए छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। हमको दे दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि पहली हमारी संख्या हो गई यक्स, दूसरी कितनी हो गई, दूसरी हो गई हमारी यक्स माइनस 7, ठीक है। अब हमसे उसने कहा कि दो संख्याओं के वर्गों, यानी कि हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का योग, ये आ जाएगा यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, वर्गों के वर्गमूल, यानी कि इसका रूट कितना है, बराबर हम लोगों को दिया है 13, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे और इसका स्क्वायर सीधे सॉल्व ओपन भी कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, जब इसका ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 2ab यानी कि 2 दूनी 14 एक्स बराबर ये आ जाएगा 13 13 में 169, ठीक है। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 14x, ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 169 में 49 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इधर से कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 2 छक्का 12 यानी कि 60 बराबर 0। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमको दिए कितना दे रहा है 60, यानी कि क्या हो जाएगा 60, यानी कि 12 पंचे 60, ये सॉरी ये हम लोगों ने जब दोस्तों दो कॉमन लिया था तो ये हमारा यहाँ पे ये जो 14 है ये कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये 14x था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7x। तो जब 7x आ जाएगा तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या निकल के आ जाएंगी
x की वैल्यू निकल के आएगी, एक x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 और एक x की वैल्यू निकल के आएगी -5। ठीक है, तो हमारी जो 12 है ये वैल्यू हमारी करेक्ट हो जाएगी, -5 वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी। तो हमसे कह रहा है बताइए छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 12 - 7 बराबर हो जाएगी 5 और 5 का वर्ग यानी कि 5 स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ जाएगा 25। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 22% प्रति वर्ष पर पहले 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 387.2 रुपए है। राशि ज्ञात करें। हमें दे रहा है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो हमें पता है कि अंतर क्या होता है, यानी कि डिफरेंस बराबर क्या होता है इसका फार्मूला 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन इनटू ब्रैकेट के अंदर होता है दर अपान 100 की पावर 2। ठीक है, बस हम लोगों को इसी फार्मूला में रख देना है और अपना आंसर ले लेना है। तो हमें पता है कि डिफरेंस हमारा कितना दिया हुआ है, डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 387.2 बराबर मूलधन, मूलधन हमसे कह रहा है बताइए क्या होगा, तो हम लोग मूलधन मान लेंगे P इंटू आर, आर हमको दिया है 22 बटे ये हो जाएगा 100 और 2। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा P की वैल्यू, तो ये P बराबर ये इधर उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 387.2 मल्टीप्लाई, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 अपान इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 22, इधर आ जाएगा 22। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, P की वैल्यू निकल के आएगी ₹8,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों सॉल्यूशन कर लेना। सॉल्यूशन में दोस्तों नहीं करूंगा, अगर सॉल्यूशन करूंगा तो फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा है 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। कितना? 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम। फिर कह रहा है जब 2 और पुरुष शामिल किए गए यानी कि 20 से कितने हो गए 22, तो कह रहा है अब औसत वजन 34 किलोग्राम हो गया। तो कह रहा है यदि ए का वजन 40 किलोग्राम है तो बी का वजन क्या है। हम लोगों को दिया हुआ है कि 20 का औसत वजन यानी कि 20 मल्टीप्लाई 32, हम लोग जब इसका कुल वजन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 32 दूनी 64 यानी कि आ जाएगा 640 किलोग्राम। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 2 और शामिल किए गए, तो हम लोगों ने 2 और शामिल कर दिए तो ये हमारे हो गए 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई हमारा औसत कितना हो गया है, औसत हो गया है 34, यानी कि हमारे निकल के आ गया ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 34। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 22 चौको 88, कैरी आ जाएगा 8, 22 का 22 22 44 22 66 66 10 76 होते हैं, 2 कम कर देंगे यानी कि आ जाएगा 74। 448 रुपए मतलब 448 किलोग्राम 22 लोगों का कुल वजन और 20 लोगों का कुल वजन 640 किलोग्राम। तो हम लोग जब इसको माइनस कराएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 748 माइनस 640 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये 4 में 4 0, ये आ जाएगा 7 और 6 के 1। 108 किलोग्राम वजन 2 लोगों का निकल के आया, जिसमें कि उसने हमको दिया है कि ए का वजन कितना है, ए का वजन है 40 किलोग्राम, यानी कि हम लोग इसमें माइनस कर देंगे माइनस का 40, तो हमारा बी का वजन कितना निकल के आएगा, जब इस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 10 में 4 चला जाएगा 68, यानी कि 68 किलोग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को दे रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 को देखते हुए मोस्ट प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल पसंद आए होंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।